अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। नवाफिल की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान नवाफिल के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह ताला उसकी आंखें बन जाते हैं जिससे वो देखता है, अल्लाह ताला उसके कान बन जाते हैं जिससे वो सुनता है, अल्लाह ताला उसके हाथ बन जाते हैं जिससे वो पकड़ता है। यानी फिर इंसान कोई भी गलत काम नहीं करता जब इंसान अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है नवाफिल के ज़रिए। एक सहाबी के बारे में आता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वज़ू के पानी का इंतज़ाम करते थे। तो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खुश होकर पूछा कि मांग लो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपका कुर्ब मुझे चाहिए, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़राइज़ के साथ नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करो। यानी फ़राइज़ तो अदा होंगे, साथ क्या करें, नफिल जितने हो सकें पढ़ें, तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन जन्नत में मेरा कुर्ब आपको हासिल होगा। फिर इसी तरह जब इंसान नवाफिल के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम बड़े बड़े फ़रिश्तों के पास आते हैं और उनसे फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करने लग जाओ। फिर वो फ़रिश्ते भी मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर फ़रिश्ते बाकी फ़रिश्तों के पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनसे मोहब्बत करने लग जाओ। फिर सारे फ़रिश्ते जो आसमान के हैं, जो पहले आसमान के हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें आसमान के तमाम फ़रिश्ते उस शख्स से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर वही फ़रिश्ते ये मोहब्बत ज़मीन में इंसानों के दिलों में डाल देते हैं। फिर ज़मीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। यही वजह है कि जब हमें किसी के बारे में पता चलता है कि कुरान के ज़रिए उसने अपनी ज़िंदगी तब्दील कर दी, जब उसने कुरान पाक सुना तो सुन के उसने इस्लाम कबूल कर लिया, या कोई कुरान पाक का इल्म सीख रहा है, सिखा रहा है, पढ़ा रहा है और अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील कर रहा है, तो कुदरती तौर पे हमें उन लोगों से मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। तो ये वही मोहब्बत है जो फ़रिश्तों ने दुनिया में लोगों के दिलों में डाली और फिर हम उससे मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्श के साए में 7 लोग होंगे क़यामत के दिन, और उनमें एक वो भी शख्स लोग होंगे जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, कभी उनसे मिले नहीं हैं, सिर्फ़ उनकी मोहब्बत का जो वजह होगी वो अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत, कुरान और हदीस की मोहब्बत होगी। फिर यही मोहब्बत अल्लाह ताला फ़रिश्तों के दिलों में भी और आसमान के जो परिंदे हैं उनके दिलों में भी डालता है। फिर इंसान के लिए आसमान के परिंदे, ज़मीन की चींटियाँ और समंदर के अंदर मछलियाँ उस बंदे के लिए इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर देती हैं। तो नवाफिल की इतनी ज़्यादा अहमियत है और इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने इसका अजर भी रखा है। नवाफिल में नंबर 1 हमारी ये नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह ताला इससे राज़ी हो नफिल पढ़ते हुए। दूसरे नंबर पे ये हमारे दिल में होना चाहिए कि ये सुन्नत तरीके के मुताबिक हो। यानी कोई भी अगर ये कह दे ये 2 नफिल पढ़ लें, ऐसे और ऐसे पढ़ लें, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। जो अल्लाह के रसूल का सुन्नत तरीका है, जो अल्लाह के रसूल ने सिखाया है, उसी के मुताबिक ही नवाफिल अदा किए जाएंगे। जैसे इशराक के नवाफिल, उनके बारे में आता है कि जो शख्स फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वहीं पे बैठ के अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता रहे और सूरज के निकलने के 15 मिनट बाद 2 नफिल अदा कर दे तो उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। फिर इसी तरह चाश के नवाफिल हैं, 4 भी हैं और 2 भी हैं कि जो कोई इनको सूरज निकलने के 1 घंटे के बाद पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उसके दिन के सारे काम की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेंगे। और जिसके काम की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ले लें तो फिर देख लें उसका कोई काम फिर रुका नहीं रहता, फिर उसके सारे काम हो जाते हैं। और फिर एक और जगह पे आता है कि अगर इंसान चाश के नवाफिल पढ़ ले तो ये जो हमारे जिस्म के 360 जोड़ हैं इनका सदका हो जाता है। फिर अवाबीन के नफिल है, मुस्लिम की रिवायत है कि ये सूरज निकलने के 2.5 घंटे के बाद पढ़े जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उस वक्त पढ़े जाएंगे अवाबीन के नफिल जब ऊँट के बच्चों के पाँव जलने लग जाएँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये मगरिब के वक्त पढ़े जाते हैं, तो ये सुन्नत से साबित नहीं है। फिर इसी तरह तहियतुल वुज़ू जन्नत में जाने वाला नवाफिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात
اپنے آگے حضرت بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بلال، تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ آج معراج والی رات میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول اور تو کچھ نہیں، لیکن جب میں نماز کے لیے وضو کرتا ہوں تو میں بغیر کسی سے بات کیے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو تحیت الوضو جنت میں جانے والا عمل، وضو کریں بغیر کسی سے بات کیے 2 نفل ادا کر دیں تو انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے۔ اور ویسے بھی رمضان میں جو فرائض ہیں ان کا درجہ اللہ تعالیٰ 70 فرائض کے برابر کر دیتے ہیں، اور جو نفل ہے اس کا درجہ فرائض کے برابر آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح توبہ کے نفل، جب کسی انسان سے گناہ ہو جائے پھر اس کو احساس ہو کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر وہ شخص کیا کرے، اٹھے وضو کرے اور 2 نفل توبہ کے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ اتنے جلد راضی ہونے والے ہیں کہ اگر ہم اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کچھ بھی نہیں بولیں گے، صرف ہمارے آنسو بھی اگر نکلنا شروع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آنسوؤں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، وہ ضرور معاف کرے گا۔ پھر اسی طرح رمضان میں قیام اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کرنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب جن لوگوں کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں نوافل کے اندر، لیکن ان کو قرآن پاک حفظ نہیں ہے اور اتنی لمبی صورتیں بھی یاد نہیں ہیں، تو وہ لوگ کیا کریں، تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل میں انسان قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح تہجد کی نماز، تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد پڑھنا صالحین کی روش ہے، رب کے قرب کا وسیلہ ہے، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا سبب بھی ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور مومن کی شرافت تہجد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ کی کوئی مشکل ہے جو حل نہیں ہو رہی، آپ کے اوپر کوئی ٹینشن ہے جو ختم نہیں ہو رہی، یعنی کچھ بھی ایسا ہے جو ناممکن آپ کو لگ رہا ہے، آپ تہجد کے وقت اٹھیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگے، انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کے ساتھ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیام اللیل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔